जय परमेश्वर देवता लोगों। साध अनूपदास महाराज लिखी किताब जगत हितकारनी। यह जगत हितकारनी जिसको श्री अनूपदास पेंटिंग प्रेस छावनी आरणपुरा में साहब के प्रसिद्ध किया। दोस्तों, तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जहाँ वैसाख बुद्धि भारत संवत 1965। जय परमेश्वर। हे संसार के हिंदू, मुसलमान, अंग्रेज और सातों आठों विलायतों के लोग, आज दुनिया में जो कुछ बुरा हो रहा है, काल पड़ रहा है, भूखों मारा है, रोग बीमारी हो रही है, लोग कच्ची उम्र में मरते हैं, बाप से पहले बेटा मरता है, जितनी भी आपदा विपदा दुर्घटना काल पड़ना जो भी आज नुकसान हो रहा है वो सब बनियों के राक्षसी पाप से होता है। और जिसका सबूत साध अनूपदास लिखी किताब जगत हितकारनी 274 पेज है। सो संसार के लोगों और संसार के भाइयों, इस जगत हितकारनी के मजमून को पढ़कर बंदोबस्त करो, जब तुमको और तुम्हारी औलाद को अच्छी तरह से आराम मिलेगा। जय परमेश्वर। आज दोस्तों पेज नंबर 215 से आगे बढ़ रहा हूँ। बड़े गौर से ख्याल करना मेरे भाइयों, मेरे संसार के लोगों। संपर्क के लिए दोस्तों 02976273024 और मोबाइल नंबर है दोस्तों 8905653801। जय परमेश्वर। बड़ाऊ किताब मुफीदाम मौसुम जगत हितकारणी अस तसनीफ साध अनूपदास बहुत वतन मुल्क मारवाड़। यह जगत हितकारनी जिसको श्री अनूपदास पेंटिंग प्रेस छावनी आरणपुरा में साहब के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जहाँ वैसाख बुद्धि भारत संवत 1965। जय परमेश्वर। श्री जगत हितकारनी इलतमास किताब मैंने फायदा आम के वास्ते बमेहनत तमाम और बहुत से रुपए खर्च करके तैयार की। इस वास्ते सब सज्जनों से प्रार्थना है कि इस किताब को तमाम व कमाल व हरूप व घोर तमाम पढ़े, सोचे, समझे और इन बनियों की जाल से बचे। परमात्मा ने नम। जय परमेश्वर। पेज नंबर 115। जय परमेश्वर। जय परमेश्वर। जय परमेश्वर। 215 सॉरी। जय परमेश्वर। और जानवर के बीज से जानवर होता है, फिर इसी तरह से हर एक चीज अपने अपने बीज से पैदा होती है। और जो कला परमेश्वर की बनाई हुई है वो कुछ छानी नहीं है। और जो कि संसार में कहते हैं कि एक एक का जीव निकल के दूसरे की खोली में चला जाता है, सो जीव किसी का किसी की खोली में नहीं जाता है, क्योंकि गुप्ती पाप से सुपना वगैरह होता है और भूत प्रीत वगैरह सुझाते हैं। सो ये बनिए राक्षसी पाप को कराते हैं, सो संसार को गारद करते हैं, जिससे वो सुपना वगैरह ही होता है। सो गुप्ती पाप के भुलाने के लिए लाखों तरह के किस्से चला दिए, परंतु ये बनिए राक्षसी पाप कराते हैं। और ऐसा भी करते हैं कि जिसको मार देते हैं उसी के शकल का दूसरा आदमी लोगों को जादू से सुझा देते हैं और देखा देते हैं। मिसाल इनकी यह है कि जब बाजीगर तमाशा करते हैं तो कैसे कैसे खेल उम्दा दिखाते हैं कि मिट्टी का रुपया करके और सब चीजें तरह तरह की दिखला देते हैं। जब तुमको मालूम होता है कि यह रुपया नहीं है और दूसरी चीजें नहीं है, बल्कि तुम तो उनको ही रुपया और उम्दा चीज जानते हो और देखते हो। सो जब के राजा बादशाह और साधु फकीरों को और गरीब गुरबा को और अमीर उमराव को सपना होता है, जब तुम सपनों में उनको देखते हो कि जो तुम अपने बाप दादे और बहुत से आदमियों को जीता देखते हो, सो उनको तुम सपनों में वैसा ही देखते हो जैसा तुमने अपने बाप दादे को जीता देखा था। वैसा ही सपनों में मरे हुए को देखते हो। सो जबकि तुम सपनों को देखते हो और सारे सपनों में दिखते हैं, सो कुछ फर्क नहीं सूझता है। तो कुछ भी फर्क नहीं सूझता है। हूबहू वैसा ही चेहरा सपनों में सूझता है कि जैसा उनको जिंदगी में देखा था, वैसा ही बाद मरने के सपनों में दिखता है। और दुनिया में भी कहते हैं कि जादू से मुर्दों को सहरे सुझा देते हैं और बाजीगर वगैरह भी कहते हैं। सो परमेश्वर की कला को तो भूल गए हैं और जादू की कला को ही परमेश्वर की कला समझते हैं। सो ऐसी बुद्धि बस में कर ली है। सो बाद मरने के सपनों में
जो सहरे दिखते हैं सो बनियों के राक्षसी पाप से ही दिखते हैं, वो पीछे नहीं आते हैं। ये तो बनियों का गुप्ती पाप है। सो ये गुप्ती पाप तुम संसार को मरे हुओं का सेहरा होके सूझता है। सो ये सपने तो तुम संसार को राक्षसी पाप से करते हैं। सो सपनों की तो तुम संसार को खबर नहीं कि जैसे जैसे सपने कराते हैं कि रात में सोते हुए को सपना करे तो दिन दिखा दे, और जो दिन में सोते हुए को सपना करे तो दिन की रात सपनों में सूझ जावे। इसी तरह से मरे हुए को भी सपना करके सुझा देते हैं। सो तुमको मालूम नहीं है, क्योंकि 84 लाख कुड़ियों के ऊपर 84 लाख जीवाजून को ऐसे ऐसे दुख देते हैं। पेज नंबर 216, जिससे वो बेहोश होकर अपने जीव को भूल जाते हैं। सो ये बनिए ऐसे ऐसे जुल्म करके जीवाजून को सता देते हैं, जिससे ऐसे ऐसे सपने होते हैं। सो जबकि बनियों के राक्षसी पाप की साया संसार के लोगों पर पड़ता है, जब संसार को ऐसे जुल्म के सपने होते हैं कि जो दिन की रात सूझती है और रात का दिन सूझता है। सो इसी तरह से करोड़ों तरह के सपने होते हैं जिसका कुछ अंदाज नहीं है। अगर एक बात होवे तो मैं लिखूं, और आगे किसी राजा बादशाह को या गरीब गुरबा को सपना होता था तो वो उसी वक्त जानते थे कि हमको और संसार को कोई राक्षसी पाप से गारद किया चाहते हैं, जिससे सपने वगैरह होते हैं। सो इस बात को सोचकर राक्षसी पाप की तलाश करते थे। परंतु इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से ऐसी बुद्धि कैद की है कि जो राजा बादशाह गरीब गुरबा तक नहीं समझते, शायद लाखों तरह के सपने और बिगन करे तो भी नहीं समझे, क्योंकि इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से संसार के लोगों की बुद्धि कैद कर दी है कि जो समझाए से नहीं समझते कि जिस तरह से कि राजा भोज और बोलिया धोबी को धोबी की विद्या कहते हैं, सो वो तो सब दुनिया ने सुना ही है। सो देखो भाई, खोलिया में किसी का भी जीव नहीं जाता है। हाँ, जिसको मार देते हैं उसका शरीर तो जादू से सुझा देते हैं, कि जिसकी शक्ल का सुझा ना होवे उसी शक्ल का जादू से सुझा देते हैं। सो ये तो सपने होते हैं। सो मरे हुए के सहरे सपने में सुझा देते हैं। सो ये तो तुम संसार के लोगों को मालूम नहीं है, तो सो तुम संसार के लोगों को मालूम ही है। सो इसी तरह से जागते में नज़र बंद कर देवे तो वो जागता सपना है, परंतु जीव तो किसी का खोली में नहीं जाता है, परंतु शरीर उसका जरूर जादू से सुझा देते हैं। सो जिस तरह से कि बोलिया धोबी को और राजा भोज को मारा होगा, उसी तरह से इन सौदागर बच्चों ने दिल्ली के बादशाह को मार दिया होगा, और दिल्ली के बादशाह की जगह सौदागर बच्चों ने अपनी जात का बेटा दिया होगा। और अलावा इसके ये जो हिंदुस्तान में कहते हैं कि जिस वक्त दिल्ली के बादशाह को तख्ते पर बैठा था और राज करता था, उस वक्त में बादशाह ने राजाओं से 9 रोजा लिया और राजा की बेटियों को मांगता था। सो बादशाह ने राजाओं को इस तरह से दुख दिए थे, सो खबर नहीं कि इन सौदागर बच्चों ने अपने जादू के जुल्म से बादशाह की बुद्धि भ्रष्ट कर दी होगी, इससे बादशाह जुल्म करने को लगे होंगे। परंतु इस बात का असली हाल मुझको मालूम नहीं कि बनियों ने दिल्ली के बादशाह को मार के अपनी जात का तख्ते पर बैठा दिया होगा। सो इस बात को तो बनियों की जात के जाने, इसका भेद संसार के लोगों को और राजा बादशाह को बिल्कुल मालूम नहीं है। पेज नंबर 217, परंतु दिल्ली के बादशाह ने इस कदर ख्याल नहीं किया कि जो मैं राजाओं पर इतना जुल्म करता हूँ, सो मेरे जुल्म करने की खबर दूसरे बादशाह को होगी, जब दूसरी बादशाह के लोग मेरी बादशाह के जुल्म करने की वजह से ले लेवेंगे, जब तो हम कुल मुसलमानों की औलाद डूब जाएगी। इस बात का ख्याल बिल्कुल नहीं किया और ना पहले बादशाह ने किया। सो बनियों ने जादू के जुल्म से बुद्धि भ्रष्ट कर दी होगी, इस वजह से कुछ भी ख्याल नहीं किया, और जो बुद्धि को भ्रष्ट नहीं किया होगा तो बनियों ने दिल्ली के बादशाह को मार करके अपनी जात का शख्स तख्ते पर बैठा दिया होगा, जिससे राजाओं के ऊपर जुल्म करने को लग गया होगा। क्योंकि जब बनियों के कुल का तख्त पर बादशाह बन के बैठ गया, जब तो राजाओं को और संसार के लोगों को डुबोना ही चाहते हैं, इस वजह से ऐसा फरेब किया होगा।
सो जबकि इस बात को किया होगा जब संसार के लोगों की और बादशाह के भाइयों की और अहलकारों की और बादशाह की बेगमों की नजरों को जादू के जुल्म से बंद कर दी होगी, जिससे सब अहलकारों को और भाई बेटों को और बादशाह की बेगमों को बंदियों के कुल का ही बादशाह सुझा होगा। और जो राजा बादशाह जुल्म करने लगे तो उनको भाई बेटे उन राजा बादशाह को तख्ते से उतार देते हैं और राजा बादशाह के बेटों को तख्ते पर संसार के लोग बैठा देते हैं। और जो राजा बादशाह की औलाद नहीं होवे तो संसार के लोग उनके भाई बेटों में से बैठा देते हैं, परंतु नेकी के करने वालों को बैठाते हैं। और जो किसी को भी नहीं उठा बैठावे तो राजा बादशाह खुद जुल्म करके अपने हाथ से अपने राज को डुबो देते हैं। और जो कि बादशाह के पास हजारों आदमी काम करने वाले होते हैं तो उनकी बुद्धि जादू के जुल्म से भ्रष्ट कर देते हैं, जिससे वो भी जुल्म करने को लग जाते हैं और दूसरों को ये बनिए जादू से ऐसा सुझाते हैं कि जो जुल्म करता है उसको ऐसा जानते हैं कि राज का धनी है। सो जुल्म करे तो करने दो। सो धनी का जुल्म करना और धनी का मार्ग सर के ऊपर है। और ये कहते जाते हैं कि अब इनका राज जाने वाला है, सो राज को जुल्म करके डुबो देवेंगे। तो ऐसा जुल्म क्यों करने देवे, परंतु कहने से जुल्म करने वाले माने कब, क्योंकि बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं जब वैसा ही सूझता है। और जो भलाई के वास्ते कहे उसको जहर बराबर सूझता है। सो इसमें झूठ नहीं है, क्योंकि बनिए राक्षसी पाप से बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं, जिससे ऐसा ही सूझता है। और दुनिया में कहते हैं कि कलुकाल का साया है, सो भला कहते हैं बुरा मानते हैं। जय परमेश्वर। दोस्तों कल पेज नंबर 218 से चालू होगा साध अनूप दास लिखी किताब जगत हितकारिणी, वो भी दोस्तों छावनी हरणपुरा शिवगंज मारवाड़ 307027। संपर्क के लिए दोस्तों 02976273024 और मोबाइल नंबर है दोस्तों 8905653801। जय परमेश्वर।